नीता, ये पुलिस तुझसे किस बारे में बात करना चाहती है? हम नहीं जानते। पुलिस ने तुम्हें ही अकेले आने को कहा है। बात क्या है नीता? भैया हमें सच में नहीं पता है। जो हो गया सो हो गया। बस इतना याद रखना कि हमारे परिवार का नाम ना सिर्फ इस गांव में बल्कि पूरे इलाके और जिले में बहुत इज्जत से लिया जाता है। बस उस नाम को हल्का ना होने देना। दादू हम चलते हैं। नीता रुक, चल हम तुझे ड्रॉप कर देता। नहीं भैया हम चले जाएंगे। बोला ना, बैठ चल। राम राम भैया। राम राम। बोलो, क्या हाथ लगा? अभी सिर्फ छुआ है, हाथ लगाना बाकी है। छुआ, देखा, सूंघा, जो भी है बोलना यार। राम कुमार नाम है लड़के का। क्या भैया? क्या? इतने भी क्रेजी नहीं होते लड़की के पीछे। ये राम कुमार नीता चौहान के साथ कॉलेज में पढ़ता था। मतलब लव स्टोरी? वही तो कह रहे थे हम आपसे कि सिर्फ छुआ है। पूरी हिस्ट्री आप इस राम कुमार से ही जान लीजिए। कहाँ मिलेगा ये राम कुमार? यहीं रांची में रहता है। मिलकर राम राम कराइए। झूठ? हमने कौन सा झूठ बोला है सर? सच जानकर सच ना बताना, वो भी झूठी होता है नीता। किस सच की बात कर रहे हैं आप सर? उस सच का नाम है राहुल चौधरी। ये कोई पहली बार नहीं था जब तुम और राहुल मिल रहे थे। हाँ सर, तो हमने कहा तो था आपसे कि हम बचपन में रिश्तेदारों की शादियों में मिलते थे और फिर बड़े होने के बाद 1 साल पहले किसी दूसरे रिश्तेदार की शादी में मिले। नीता, नीता, करसी बाकी कचौरी। राहुल, भुवनेश्वर की चमचम। है। वाओ, बड़ी हो गई हो। तुम तो अभी भी हाफ पैंट में हो, नाक बहरी है, चबी चबी गाल है, क्यों? वैसे क्या कर रही हो आजकल? कॉलेज या? हाँ, फाइनल ईयर बीकॉम में हूँ। तुम? जॉब और एमबीए के एंट्रेंस की तैयारी एक साथ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अरे नीता, हमने बताया था सर आपको कि इससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार ढंग से बातें हुई। ये ढंग से बातें ना तुम्हारी पूरे 1 साल से हो रही थी। ये रहे तुम्हारे और राहुल के फोन रिकॉर्ड्स। राहुल चौधरी भुवनेश्वर से रांची तक के पूरे सफर के दौरान तुमसे बात कर रहा था। माजरा क्या है? ये जो 2 कत्ल हुए, हमें शक है कि किसी बाहर वाले ने घर के अंदर दाखिला लिया और हमें यह भी शक है कि उसे दाखिला किसी अंदर वाले ने दिया है। मैं समझी नहीं। राहुल चौधरी और तुम्हारी शादी की बात कोई अचानक से उठी बात तो थी नहीं, जो तुम लोग अभी तक बोलते आए हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये हम नहीं जानते। हम ये जरूर जानते हैं कि तुम ये जानती हो जो हमें बता नहीं रही हो। नीता, कंट्रोल है। यहाँ किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन अगर कोई अंधा भी हम दोनों को इस तरह देखेगा ना तो बोलेगा कि हमारा कोई पास्ट है, हमारी केमिस्ट्री देखकर। केमिस्ट्री को गोली मारो। अगर यहाँ किसी ने हम दोनों को देख लिया ना तो हमारा फ्यूचर हिस्ट्री बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया अब तक सब कुछ, तो एटलीस्ट हमारी शादी तक इस नाटक से पर्दा नहीं कर सकता। लेकिन इस पर्दे के पीछे हम दोनों के बीच में तो कोई पर्दा नहीं है ना। तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला यार, मेरा बेबी। कौन बोलेगा तेरी एक गुड बॉय सी शक्ल देखकर? नीता, लिमिट में। अगर किसी ने हमको देख लिया तो नाटक फ्लॉप। अंडरस्टैंड? तुमसे ना हो पाएगा सर। हम किसी से नहीं कह सकते थे कि हम पहले मिले थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। हम जब उस शादी में पहली बार मिले, उसके बाद हम फिर से मिले थे और वहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे। पी लो। हम माँ से कहकर आए कि हम 2 बूढ़ी आंटियों के लिए लेके जाएंगे। हमें खाली बॉटल वापस ले जानी है। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये वाली ना खत्म हो गई, अब हमें एक में से ही पीना पड़ेगा। कल जा रहे हो? तुम अपने यहाँ जॉब पे रख लो, नहीं जाएंगे। फोन करोगे?
तुम उठाओगी? अगर नहीं उठाया तो समझना कोई आसपास है, रेड सिग्नल, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा हम तुम्हें फ़ोन करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। सिर्फ बातों से दिल भरेगा? अब हम तो भुवनेश्वर नहीं आ सकते, तो तुम आ जाया करो ना किसी बहाने। बहानों के ऑप्शन तो दो। MBA तुम करने वाले हो ना, तुम करो ना मैनेजमेंट, बहानों की। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन इस बारे में किसी को बताने की सोच भी नहीं सकते थे। आगे की सोचना तो दूर की बात थी। तो तुम दोनों की शादी की ये बात अचानक से नहीं उठी थी, इसे प्रॉपर प्लान किया गया? अचानक हुआ ऐसा दिखाने के लिए प्लान किया था। रामकुमार, जी, आप सुनील हैं? आप है कौन और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ जानना है। मुझसे क्या जानना है? नीता चौहान के बारे में। नीता चौहान? करसी बाग वाले ब्रजनाथ चौहान की पोती, राकेश चौहान की बेटी, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही क्लास में थे ना दोनों, और सुना है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ, तो उसके बारे में आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? तुम्हारे दोस्त नीता चौहान की होने वाली थी शादी किसी राहुल चौधरी के साथ। भुवनेश्वर के थे वो लोग, लेकिन राहुल चौधरी और उसके दादा मनोहर चौधरी का कत्ल हो गया। क्या? कौन कर सकता है ये? कोई घायल आशिक था कॉलेज में, नीता जिसकी हो ना पाई। यहाँ पापा ने हमें लड़कों की फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू कर दिया, और वहाँ भुवनेश्वर में राहुल के पेरेंट्स उस पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था सर, हम इतने परेशान थे कि करें तो क्या करें। ऐसी धमकियां तुमसे तगड़ी हम दे सकते हैं, हमको तुम अबला नारी तो ना ही समझो। हमारे पापा ने भी हमारे लिए US वाला लड़का देख रखा है। एक काम करते हैं, हम उसे हाँ कह देते हैं। यार नीता, तुम तो सीरियस हो गई। हम मजाक कर रहे थे। देखो, यहाँ पापा ने हमको भी 3-3 लड़कियां दिखा रखी हैं। तुम्हें लगता है हम तुमको छोड़ के किसी और लड़की के बारे में सोचेंगे? फिर आगे से ऐसी बात कभी मत करना, हमको रोना आ जाता है। अच्छा, चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तुमने कुछ सोचा? अगर हम घर पर कुछ भी कहेंगे ना, तो समझ लो दादू और पापा तो वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तुमने कुछ सोचा? हमने तो काफी कुछ सोचा है, मगर हमारी रिश्तेदारी भी तो है। अगर हमने कुछ कहा और उन्होंने हमारा रिश्ता परमानेंटली कैंसिल कर दिया तो? उन्हें जो करना है वो करे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारी शादी तुमसे नहीं हुई ना राहुल, हम सच कह रहे हैं, हम मर जाएंगे। ये क्या मरने वरने की बात लगा रखी है? अच्छा, हम कुछ सोचते हैं। राहुल ने पूरा प्लान बनाया था और सब कुछ सही जा रहा था, सब ठीक से हो रहा था। 1 साल, पूरा 1 साल से? हाँ दादू। अरे मंजू के बिटिया लक्ष्मी के शादी में पिछला साल गए थे ना, उसके बाद तो करसी बाग जाना हुआ ही नहीं। दादू फोन पे बात करते थे, वीडियो चैट करते थे। ना नीता के घर वालों को इसका पता चला और ना यहाँ। बाप बेटा, आप हमको दाद दे रहे हो कि हमारी फिरकी ले रहे हो? अरे फिरकी का, हमारी तो धज्जियां उड़ जाएंगी जब ब्रिजनाथ जी को पता चलेगा कि हमारा पोता राहुल उनकी पोती को दिल दे बैठा है। वो भी हमसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है हमसे। ब्रिजनाथ जी और उसके घर वाले नहीं ना मानेंगे, ऊपर से हमारी रिश्तेदारी। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? हमें अपनी प्रॉब्लम सुनने नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन जानने हैं। तुम चाहते क्या हो? हमारी लाइफ बचा लो। यहाँ मम्मी पापा हमारी सेटिंग किसी पूजा नाम की लड़की के साथ करा रहे हैं, वहाँ उस नीता का बाप उसकी फील्डिंग किसी US वाले लड़के के साथ करा रहा है। ये बाप बाप क्या लगा रखा है? तेरा रिश्ता पक्का हो गया तो तेरा होने वाला ससुर है वो। लेकिन आप कुछ कीजिए, हमारी लाइफ आपके हाथ में है। पर बात चलाने से पहले क्या करें? हम नीता को तो जानते तक नहीं है। आप जानो ना जानो, हम नीता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। देखो, आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। अच्छी है तेरी पसंद, और अब जमेगी जोड़ी। सोचते हैं क्या करना चाहिए। नहीं 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 दादू, सोचने का टाइम ही नहीं है। आप जल्दी से फोन उठाइए, लगाइए ब्रिजनाथ जी को फोन। फोन तो हम कर देंगे, लेकिन बोलेंगे का? कुछ सीन तो बनाना पड़ेगा ना। तो बनाते हैं सीन। आप पहले तो ऐसे ही हाय हेलो कुछ भी इधर उधर की बातें कर देना, हालचाल पूछ लेना, फिर सीधा नीता का टॉपिक निकाल लीजिए। अचानक से कह दीजिए कि आपके मन में ख्याल आया कि राहुल और नीता की जोड़ी कैसी रहेगी। राहुल के दादा दादी हमारे घर भी आ गए थे, और फिर पता नहीं अचानक ये सब क्या हो गया। तो तुमने और राहुल ने अपना किरदार निभाया और राहुल के दादाजी ने इसमें मदद की। इस प्लान को एक ऐसा रंग दिया गया मानो 2 बुजुर्गों के बीच अचानक से हुई बातों बातों में बन गया। जी। तो क्या तुम्हारी फैमिली में पहले से किसी को इस बात की भनक लग गई थी?
पक्का तूने दादू से राहुल के बारे में कोई बात नहीं की? दादू ने तुझसे पहले कुछ नहीं कहा था नीता? जहाँ तक हमें मालूम है, हमें राहुल और उसके दादू के अलावा तो किसी को इस प्लान के बारे में नहीं पता था। ये मानना मुश्किल है नीता, क्योंकि अगली ही सुबह राहुल और उसके दादाजी की इतनी भयंकर और अजीब तरीके से हत्या कर दी गई। देखो नीता, डरो मत कि हत्यारे तुम्हारे पापा और तुम्हारा बड़ा भाई अभय है। जी नहीं सर, प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैडम, बंदे का नाम सुरेंद्र श्रीवास्तव है, फिलहाल जमशेदपुर में। कॉलेज की प्रेम कहानी है? ऐसा नीता के क्लासमेट राम कुमार ने बताया। सुरेंद्र लट्टू था उस पर और 2 साल सीनियर था कॉलेज में। और नीता? मैडम, नीता का पता नहीं राम को, लेकिन राम बता रहा था कि सुरेंद्र काफी सीरियस था उसको लेके। वो होता ना मैडम, पागलों वाला प्यार। पागल वाला प्यार तो था सर, लेकिन इतना पागल भी नहीं सर कि हम कुछ कर लेते। देखिए सर, आप जमशेदपुर से हमको उठा के लेके आए हैं यहाँ पर। हमने खुद कबूल किया है ना कि हम उससे प्यार करते थे। तो ये हम पर कोई मेहरबानी नहीं की तूने? सर जी, नीता के दादा बृजनाथ चौहान काफी पावरफुल आदमी है और हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनके सामने जाकर कुछ कह सकें, इसलिए हमने अपना सारा लव, सारा जोश सब दबा लिया था अंदर। और 2 मर्डर करने के लिए सारा जोश बाहर आ गया। ऐसा मत कहिए सर, हमने अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान को थप्पड़ तक नहीं मारा और नीता को लेकर जो भी था हमारे दिल में, वो बस हमने अपने दिल तक रखा, किसी को कुछ बोला भी नहीं हमने। बेटा, अगर कभी किसी को कुछ बोला नहीं होता ना, तो इस वक्त यहां हमारे सामने तू बैठा नहीं होता। हाँ, मतलब हमने बस अपने कुछ दोस्तों को बताया था इस उम्मीद में, ताकि वो नीता को जाके हमारी फीलिंग्स बता दें और हमें पता चल जाए कि उसके मन में हमारे लिए है कि या नहीं। अगर उसके मन में भी कुछ हो तो तेरी लॉटरी लग सके। जो लॉटरी तूने अब लगाने की प्लानिंग की, राहुल और उसके दादा मनोहर जी को मारकर। ये रास्ते सब हम पीछे छोड़ चुके हैं। नीता को लेकर जो भी था हमारे दिल में, उसकी यादें, सब कुछ। हमारी कॉलेज का सुरेंद्र श्रीवास्तव, वो हमारा सीनियर, हमारे पीछे पड़ा था। हाँ, अब जमशेदपुर में जॉब करता है। सॉरी मैडम, हमें तो इसके बारे में पता तक नहीं था। और जब वो खुद कह रहा है कि एक तरफा था, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहा है एक तरफा था, तुम्हारी तरफ से क्या था? हमें तो उसका फेस तक याद नहीं, और वैसे भी हमें राहुल के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं? हाँ, जवाब दो। यही सवाल तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप ही रखे थे ना सबसे पहले राहुल का नाम। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नीता और राहुल के बारे में पहले से पता चल गया था और आप ही ने गुस्से में आकर। पापा जी रुक, अबे बाबूजी माफ कीजिएगा जो हम इतना जोर दे रहे हैं, लेकिन पहले आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपको पता चल जाता कि नीता और राहुल का पूरे 1 साल से हमारी पीठ पीछे कुछ चल रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आता? आप क्या रवैया अपनाते ये चौधरी परिवार के खिलाफ? पगला गई हो क्या तुम? अपने पापा, दादू, भाई और हम पर भी शक कर रही हो? मम्मी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत प्यार करते थे हम राहुल से, और अब हमें गिल्टी फील हो रहा है कि हमारी वजह से वो मारा गया। दुख तो हमको भी है इस बात का कि ये सब तुम्हारे और राहुल के बीच में रचा गया, और जब ये सब हुआ तो मारा गया वो, उसके दादाजी मारे गए और कटघरे में हम खड़े हैं। हम चाहते थे कि नीता का शादी यूएस वाले लड़के अभिषेक के साथ हो जाए, क्योंकि वो हमें पसंद था और है। लेकिन जब से आप राहुल के बारे में बात किए ना, तो हम अपना मन बदल दिए। आप चाहें तो अभय से पूछ लीजिए, हम उससे कहे थे कि नहीं। हाँ दादू, पापा जी ने हमसे ये बात कही थी। देख, जो होना था सो हो गया। कल दोनों सब कमल के हवाले करने वाले। हमने कमल से कहा है कि अंतिम संस्कार यहीं कर लो, करसी बाग में। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पुलिस खामा खाम पर शक करे, घर में सबूत खोज रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा मर्डर का प्लानिंग वहां भुवनेश्वर में रचा गया हो, और जो हत्यारा है उसने सोचा होगा कि एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, वो मारे भी जाएंगे और पूरा शक हमारे परिवार पर आएगा। 19 तारीख का टिकट बुक कराए हैं। अरे बाबूजी, 19? तुम्हारा मतलब है कि कमल? हो सकता है कमल ने अपने पिता से तंग आकर उनकी सुपारी दे दी हो, और राहुल बेवजह मारा गया। और अगर राहुल जिंदा रहता ना, तो कातिलों के लिए मुश्किल होती, इसलिए उसे भी मार दिया। और वैसे भी एक फैमिली में बाप बेटे का एक दूसरे को मरवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाबूजी। ब्रिजनाथ जी कह रहे हैं अंतिम संस्कार यहीं कर दो। मेरे बाबूजी और राहुल यहाँ आए थे राहुल की जिंदगी की एक नई शुरुआत करने, और यहाँ तो सरिता जी ने सब कुछ हमें बता दिया
कैसे राहुल और नीता ने मिलकर ये प्लान बनाया था और बाबूजी ने उनका साथ दिया। हमें भी तो अभी पता चला है विद्या, दुख हो रहा है। राहुल ने इतनी बड़ी बात हम दोनों से छुपाई। पापा जी ने सारी साजिश रची बिना किसी को कुछ बताए। यहाँ तक कि ब्रिजनाथ जी और राकेश जी भी ये कहते हैं कि उन्हें राहुल और नीता के इस अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो कह रहे होंगे, लेकिन हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि चौहान परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। सर, ये सुरेंद्र श्रीवास्तव की एक एक डिटेल चेक की है। इसका इस केस से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन बन नहीं रहा है। उसकी बातों से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो खेल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ब्रिजनाथ और राकेश चौहान के खिलाफ कुछ मिला? अभी तक कुछ भी नहीं। इनके सारे कॉल रिकॉर्ड चेक हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई रेड लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। राकेश, ब्रिजनाथ, सरिता, अभय और नीता, सबके फोन रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है सिवाय एक चीज के। क्या सर? ये एक नंबर 1 महीने पहले वाला स्विच ऑफ है। हाँ, इस नंबर से ब्रिजनाथ को 2 बार कॉल्स किए गए, एक 12 सितंबर को और एक 13 सितंबर को, और यही एक नंबर ऐसा है जिसका कोई सोर्स नहीं है। सही, कमल वाला भुवनेश्वर एंगल डेड एंड। सर, भुवनेश्वर वाले एंगल से कोई छोटी सी भी लीड नहीं मिली। वहाँ की पुलिस टीम ने काफी मेहनत की। भुवनेश्वर से रांची के बीच जितने भी सेल फोन टावर्स हैं सब सोर्स किए गए हैं और हमने हजारों नंबर्स मैच किए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि इशारा करे कि कोई भी चौधरी फैमिली को भुवनेश्वर से फॉलो कर रहा था। और हमें कोई ऐसा कॉमन नंबर भी नहीं मिला जो कि उस दिन आपके करसी बाग में मौजूद था। इस राहुल और कमल का कोई एंगल? हमने इस एंगल में काफी बारीकी से तहकीकात की। इस कमल और उसके पिता मनोहर के बीच कभी कोई अनबन नहीं रहा, और उसका लड़का राहुल तो अपने पिता से काफी क्लोज था। राहुल की कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड या किसी से कोई दुश्मनी? 0। उसके कॉलेज में कोई हिस्ट्री नहीं था, सिर्फ पढ़ता था वो, और कुछ नहीं। दीपक जी, वहीं कुछ अंदर का मामला होगा जो शायद सामने नहीं आ पा रहा है। सामने तो सिर्फ एक अजीबोगरीब सीन ऑफ क्राइम है कि 2 लोगों को सुबह सुबह घर से बाहर ले जाया गया और घर से थोड़ी दूर ले जाकर उन दोनों को गोलियां मार दी गई। और सर, ऐसा भी नहीं है कि कत्ल एक रात पहले हुए हो और अगली सुबह लाशों को ले जाके खेतों में डंप किया गया हो ताकि हमें मिसलीड किया जा सके। क्योंकि सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये साफ साफ पता चलता है कि मर्डर 21 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में हुए हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि वो बंदे घर के अंदर आए कैसे और कैसे 2 लोगों को घर से बाहर ले गए। और सबसे बड़ा क्यों, कहीं ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चौहान फैमिली में से किसी को नीता और राहुल के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसने ये कांड कर दिया? सर, इस हिसाब से चौहान फैमिली की तरफ हमारी शक्ति सुई घूमती है। राकेश चौहान और उसका बेटा अभय चौहान हमारे प्राइम सस्पेक्ट बनते। या फिर खुद ब्रिजनाथ ही? मतलब आपको ब्रिजनाथ की कॉल रिकॉर्ड में वो नंबर मिला जिसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा है? हाँ, वो कॉल ब्रिजनाथ को 1 महीने पहले आए थे। 1 महीने पहले? हाँ सर, 12 और 13 सितंबर। फिलहाल फोन स्विच ऑफ है, मैंने कॉल रिकॉर्ड और डिटेल्स मंगवा ली हैं। 1 मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना पहले ब्रिजनाथ को पता चल गया हो अपनी पोती नीता और मनोहर के पोते राहुल के अफेयर के बारे में? मतलब उसने नीता को फोन पर बात करते सुन लिया हो या फिर नीता के फोन में SMS देख लिया हो? या फिर सर, इस बारे में खुद नीता को भी कुछ ना पता हो, क्योंकि अभी तक तो बार बार वो यही बोलती आई है कि उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। नीता की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फोन रिकॉर्ड्स आने से पहले तक वो सच्चाई छुपा रही थी, बातों को गोल गोल घुमा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से राहुल ने अपने दादा मनोहर जी के सामने अपनी लव स्टोरी का खुलासा कर दिया था, नीता ने भी अपने दादा ब्रिजनाथ के सामने खुलासा कर दिया हो? सर, हो सकता है ब्रिजनाथ को राहुल से तब से ही आपत्ति रही और उन्होंने राहुल और नीता की लव स्टोरी को दी एंड करने का प्लान बना लिया, जिसके लिए राहुल को रास्ते से हटाना जरूरी था। और कोइंसिडेंटली राहुल ने अपने दादा मनोहर के जरिए शादी की बात चलाई। और यहाँ ब्रिजनाथ ने सोचा कि राहुल का भुवनेश्वर में ही मर्डर कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले मनोहर ने सामने से फोन कर दिया। सर, हो सकता है कि टारगेट राहुल रहा हो और उसके दादा मनोहर कोलैटरल डैमेज बने। अगर इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो फिर कत्ल की प्लानिंग 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। दीपक, ब्रिजनाथ के फोन रिकॉर्ड से जो सस्पिशियस नंबर मिला है उसे अच्छी तरह से काम करो। बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और ये होनी किसी के हाथ में भी नहीं है। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और जो हो गया है उससे उभरना भी बहुत जरूरी है, और समय के साथ साथ घाव भी भर जाता है। देख बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है और तुझे भी समय के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं बेटा, तेरे पापा ने जो लड़का देखा है ना तेरे लिए, अभिषेक,
यूएसए वाला, वो बहुत अच्छा लड़का है। इतनी जल्दी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी सोचेंगे तो ये घाव जल्दी भर जाएंगे। राहुल की अपने दादाजी से मदद मांगने के काफी पहले तुमने अपने दादाजी से मदद मांगी थी, ये सच है ना? हमने आपसे कहा ना कि हमने हमारे और राहुल के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, हमारे दादू से भी नहीं। तुम्हारा प्यार राहुल मारा गया है, अब किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? हम किसी को नहीं बचा रहे। 21 अक्टूबर को तुम्हारे घर पे जिन लोगों को बुलाया गया था, कौन थे वो लोग? हमें कुछ नहीं मालूम है मैडम, प्लीज आप हमें बताइए कि वो कौन था जिसने हमारे राहुल को मार डाला। वो हमारा सब कुछ था, हम उससे जिंदगी भर प्यार करते रहेंगे। बेटा समझ ही नहीं आ रहा है कि किस मुंह से माफी मांगूं। तुम्हारे पिताजी और बेटा हमारे मेहमान थे, शादी की बात चल रही थी और हमारे ही घर में ये हादसा हो गया। हमें दोषी ना मानिए कमल जी, पुलिस और कुछ गांव वाले हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए सच नहीं है। जितना दुख आपको है उतना ही खेद हमें भी है। सर लगता कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है। ये जो कॉल आया था ब्रिजनाथ को, उस नंबर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। 21 अक्टूबर कत्ल वाले दिन इस नंबर की लोकेशन करसीबाग थी। 21 अक्टूबर को ये नंबर स्विच ऑफ हुआ था। उससे पहले ये नंबर 3 महीने तक चला था। किसी फर्जी पंकज सिन्हा के नाम पे रजिस्टर्ड है। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर इस नंबर से कई नंबर्स पे कॉल किए गए, सारे स्विच ऑफ। एक नंबर 1 हफ्ते पहले तक चालू था, किसी विराम दास के नाम पर, हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल बोकारो सिटी जेल में चोरी की सजा काट रहा है। इस ब्रिजनाथ की काफी पहुंच है इलाके में? हाँ सर, इसके इर्द गिर्द काफी छोटे बड़े लोग मौजूद रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। 1-2 और भी हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिजनाथ ने इस 44468798 वाले को सुपारी दी हो, राहुल और मनोहर चौधरी की? प्रणाम ब्रिजनाथ जी, पाए लागू, बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे। कुछ सुधर गए हो या आज भी वही गंद मचा रखे हो? रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं, बस अब लगे हुए हैं मेहनत मजदूरी से। अभी बताइए कि आपका मिजाज कैसा है? मतलब आवाज सुन के तो लग रहा है कि पूरी तरह अभी बल जला नहीं है। सबसे पहले इस बोकारो जेल वाले अभिराम को तोड़ो, जिसे इस 44468798 वाले ने फोन किया था। ये भी 100% कोई हिस्ट्री शूटर होगा, तभी सब कुछ इसका फर्जी है। फोन बंद। सर बबलू वर्मा और राजू सहाय दोनों करसीबाग के रेजिडेंट हैं और दोनों सालों से ब्रिजनाथ के बाएं और दाहिने हाथ रह चुके हैं। दोनों को बिल्कुल चुपचाप हटाओ यहाँ से, उसे डिफेंस के लिए वक्त नहीं। जी सर। ए अभिराम चल उठ। कौन से वकील का दिल आ गया हम पर जो हमारा जमानत करवा रहे हैं? साहब जी यही है अभिराम दास। 44468798। इस नंबर पे पूरा सितंबर बड़ा चहकता रहा। तो किसी पंकज सिन्हा के नाम पे है नंबर, फर्जी नंबर, फर्जी एड्रेस, कौन यूज कर रहा था? नाम बता दो तो जमानत करा दोगे हमारे साहब? देख बे, मैं शुरुआत तेरे अंदर डंडा घुसेड़ के कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। मेरे साथ ये सौदेबाजी मत कर। आप तो बेमतलब में ही गरमा गए साहब। थोड़ा तुक्का बिड़ा रहा था, सोचा लॉटरी लग जाए। बबन नाम है उसका। कौन है बबन? विजय यादव। असली नाम है बबन का, बिहार साइड का है। रांची में हम दोनों साथ में काम करते थे कभी कभी। एक काम था सितंबर में, बस साला मैं पकड़ा गया दूसरे केस में, काम हुआ ही नहीं। 21 अक्टूबर को ये विजय यादव और बब्बन करसीबाग गया था। गया होगा साहब। क्या करने? उद्घाटन करने, और क्या। एक नया मुर्दाघर खुलने वाला है, वहां का उद्घाटन करेगा पहला मेहमान बन के। हमेशा के लिए जमानत मिल जाएगी तुझे। हमारे यहाँ उद्घाटन ये टपकाना, किसी को उठवाना, इसको कहते हैं। सुपारी, रंगदार, ये सब उद्घाटन ही तो है। ये बब्बन सुपारी उठाता है। अब मेरी तो पूरी की पूरी कर्म कुंडली निकाल चुके हैं। अब थोड़ा प्यारे साले बब्बन को भी दिखा दो, काफी मसाला मिलेगा आपको। इसके साथीदार कौन कौन थे? हम तो नहीं थे साहब, हम तो बेमतलब में यहाँ पर सद रहे हैं। अभी कहाँ मिलेगा बब्बन? बब्बन और विजय यादव हिस्ट्री शीटर है। इसकी ब्रिजनाथ से फोन पर बात हुई थी,
21 अक्टूबर को ये करसीबाग में था। सर मैं इस बब्बन की हिस्ट्री निकालती हूँ। रंगदारी और सुपारी वाला है तो 1 घंटे में इसकी सारी कुंडली हमारे हाथ में होगी। ट्रैकिंग पे डालो इसे, ये हमारा सॉलिड लीड हो सकता है। बबलू यादव, राजू साहब, तुम दोनों सालों से ब्रिजनाथ चौहान के दाएं बाएं हाथ हो। हम उनके लिए काम करते हैं सर जी। उन्होंने हमारे सर पर अपना हाथ रखकर हमें ऊंचा उठाया है साहब। भले आदमी है ब्रिजनाथ जी। कितने भले आदमी? मतलब उनकी भलाई तोली जा सकती है? आधा किलो, 1 किलो? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? आधा मर्डर, 1 मर्डर, 2 मर्डर? 2 मर्डर की हैसियत है तुम्हारे इस भले आदमी की? आप कैसी बात कर रहे हैं? भुवनेश्वर के मनोहर चौधरी और उसके पोते राहुल चौधरी, इन दोनों का मर्डर करवाया तुम्हारे इस भले आदमी ने। वो तो उनके घर आए हुए मेहमान थे साहब। और वो ब्रिजनाथ जी अपने घर आए मेहमान को क्यों मारेंगे? वो ऐसे मरने मारने वाले आदमी नहीं है साहब। सुनील, तेरा सोर्स भरोसेमंद है ना? 99% मैडम, पर हाँ 1% का रिस्क है। इंसान जो ठहरा। शाम का टाइम बोल। मीटिंग 5 बजे की फिक्स की है। गोमती में कोई सेटिंग है बब्बन की। लास्ट खबर तो यही है। और कुछ? मैडम खबर नहीं है, सलाह दूं? जल्दी। मैडम अगर गोमती जाना हो तो केशवपुर से निकलिएगा। मेरी सलाह ये है कि केशवपुर की कच्ची सड़कों पर आप पक्की फील्डिंग जमा लें। आपका काम और भी आसान हो जाएगा। बब्बन सीधा गोद में गिरेगा। सर ये बब्बन पक्का इन्वॉल्व है। बस बिछा दो जाल इस साले बब्बन के लिए। अगर खबर पक्की है तो समझो ये केस हमारे हाथ में आता। इस बब्बन और ब्रिजनाथ का कनेक्शन मजबूत है। 21 अक्टूबर को अगर ये बब्बन करसीबाग में ही था तो फिर ये दोनों कत्ल भी इसी ने किए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, क्या हुआ पापा? बब्बन का नाम सामने आया। क्या? क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। फोन आया था करसीबाग पुलिस स्टेशन से। कातिल मिले? नाम सामने आए हैं। किसने करवाया? किसी हत्यारे बबन का नाम सामने आ रहा है जो ब्रिजनाथ जी के पहचान का है। क्या? हमने तो वही कहा जो हमें मालूम था। लेकिन साहब हमारा यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे मालिक ब्रिजनाथ जी की बात हुई है बब्बन से। मैडम मेरा टिप डबल कर दीजिए और मॉडल नंबर गाड़ी नंबर लिखिए। बब्बन भैया की बारात आपके पास 15 मिनट में पहुंच जाएगी। जल्दी गाड़ी नंबर बोल। बेटा तनी चाप के एक्सीलेटर पे पैर रखो तो शाम तक गुमती पहुंचना मालूम है ना? सुनो, चुपचाप अंदर जाना है, बिना हो हल्ला किए उसको लेके आना है। कैसे करोगे? गमछा से मुंह में ऐसे डाल देंगे, बांध देंगे तो आवाज नहीं आएगा। बढ़िया। और क्या, ये दोनों हाथ को ना ऐसे पीठ पीछे करके और ये रस्सी से पूरा एकदम कस के बांध। कहाँ लाना है पता है ना? हाँ भैया जी बताए तो थे वही। चुप, बिल्ली की तरह ऊपर चढ़ना, एकदम दबे पाओ, समझे? चल 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 चल। आवाज नहीं, थोड़ा भी चूचा किए ना गोली मार देंगे कपार में।
सुधा देंगे यहीं पर, समझा? चलिए ना, चल। ये लीजिए भैया जी। हमको प्लीज छोड़ दीजिए। देखो हमको मत मारो बउआ, भगवान के लिए। सर गाड़ी आ गई। ठीक है, पोजीशन ले लो और अगर नहीं रोके तो टायर पे फायर करना। रोक 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 रोक। काहे रोक रहे? अभी ने तो चाय पिए थे साला। बब्बन उर्फ विजय यादव ना, गन निकालने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो यहीं इतना लोहा दाग देंगे ना अंदर, सीधा नरक लोक निकल जाओगे, वो भी बिना टिकट के। क्वेश्चनिंग शुरू नहीं किए सर। ब्रिजनाथ ऑन द वे, पहुंचने वाले होंगे। अब ये बब्बन जो बोलेगा वो तय करेगा कि ब्रिजनाथ के दाएं और बाएं हाथ बबलू और राजू कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। 1 महीना पहले तुम्हारी इस भलाई की मूरत ने रंगदारी सुपारी लेकर हत्या करने वाले को सुपारी दी थी। मनोहर चौधरी और उसके पोते राहुल चौधरी की। विजय यादव नाम है, बब्बन के नाम से जाना जाता है। बब्बन? हाँ बब्बन 21 अक्टूबर की सुबह को यहाँ पर मौजूद था। साहब आप लोगों को बहुत गलतफहमी हुई है। ब्रिजनाथ जी ऐसा क्यों कराते? वो बब्बन से। हम पर इतना घिनौना और वाहियात इल्जाम थोप रहे हैं आप। एक बार फैक्ट्री से और फैक्ट्री के पास वाले थाने में से हमारे बारे में इंक्वायरी तो कर लेते। रहने दीजिए ब्रिजनाथ जी, बब्बन हमारी कस्टडी में है, खुद बब्बन। तो हम क्या करें? आपकी उससे फोन पर बात हुई है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। कूटिए साले को और बाहर मत निकलने दीजिएगा। हमने फोन किया उसे, उसने फोन किया हमें। और क्यों किया? हमारे लड़के राजू और बबलू ने सब कुछ बताया था आपको, पर आपको विश्वास नहीं हो रहा था। 3 साल से ये साला बब्बन हमें धमकी दे रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, और 1 महीना पहले अचानक कहां से टपक पड़े और हमें फोन लगा दिया। आवाज सुन के तो लग रहा है कि पूरी तरह भी बल जला नहीं है। तो बहुत छोटा है हमारी ताकत के लिए। ब्रिजनाथ जी, आपकी ताकत को किसी की नजर ना लगे, पर सोचिए कि अगर आप हमारी रंगदारी नहीं देंगे तो बेकार में गोली वोली लग जाएगा नजर की जगह। तो हमें धमकी दे रहा है? तुझे लगता है कि हम तुझसे डर जाएंगे? 3 साल से यही धमकियां दे रहे हैं। अरे ब्रिजनाथ जी, 3 साल से रेट भी तो वही मांग रहे हैं। देखिए, राउंड फिगर में 15 लाख हमको दे दीजिए, आप भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे, हमारा भी पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। कैश नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं, हम अकाउंट खोल रखे हैं ब्रिजनाथ जी। 3 साल से तू हमसे यही भीख मांग रहा है, और हम भी तुझे 3 साल से मना किए जा रहे हैं। आज हमारी ये आखिरी बात है। आज के बाद तूने कभी गलती से भी हमको फोन किया ना, तो हम एक ऐसा फोन करेंगे कि जिंदगी भर के लिए तेरा अकाउंट जेल में खुल जाएगा, और कुटाई अलग से। बोनस 3 साल में 2 बार हमने उसे अंदर करवाया था रंगदारी के जुर्म में, और 1 महीना पहले अचानक कहीं से टपक पड़े और हमें 2 बार फोन कर लिया, अचानक चुप हो गया। पता नहीं वो कहां से आया था, क्यों आया था, और हमारे मेहमानों पर। ये गलत बात है सर। एक तो बंदूक के नोक पे हमको उठा लाए हैं, ऊपर से हमारा गागल रख लिए। जब तक गागल नहीं मिलेगा कोनो बातचीत नहीं होगी, बता रहे हैं सर। जब तेरी ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो गॉगल का क्या करेगा? हाँ, नाम बक दोनों के, चल दे। उन दोनों का नाम कहीं कॉलर पर लिखा है जो फाड़ रहे हैं। कॉलर छोड़िए, कॉलर छोड़िए, नहीं भागे जा रहे हैं, छोड़िए, बताते हैं। बता रहे हैं। एक का नाम है अपना धीरू, धीरू प्रसाद। दूसरे का नाम है कीरू, कीरू यादव, कृपाल यादव। कहाँ मिलेंगे दोनों? कहाँ मिलेंगे दोनों? एड्रेस थोड़ा मुश्किल है, नक्शा बना रहे हैं। पपन, ये जो तेरी टशन है ना, इसका तो अब क्रियाक्रम समझ, क्योंकि खुली हवा में अब तो कभी सांस नहीं ले पाएगा। अरे मालिक, शुभ शुभ बोलिए, ये अभी हमारे खेलने खाने की दिन है। अब देखिए, उन दोनों का पता हम आपको बता दिए ना, बताए कि नहीं? अब हमारी आपकी कैसी बैर? वो दोनों तेरे टट्टू थे, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसे लंपट लाकट लोगों को अगर अपने साथ रखने लगे ना
सर जी बता रहे इससे अच्छा है हम संन्यास ले लें, रिटायर हो जाएं। चलना, मार के सुधा देंगे यहीं पर, समझा? चल, ये लीजिए भैया जी। ये क्या है रे? जैसे ही बुढ़वा को धरे ना, तो लड़को उठ गया, इसको भी उठा लिया। और का पोता बेटा होगा, पोते हो ना जी, पीछे छोड़ते तो गवाही नहीं देता भैया जी। हम इसको नहीं पूछ रहे हैं, ये कौन है? हैं? ये ब्रिजनाथ चौहान नहीं है क्या? ना ना, ब्रिजनाथ चौहान है। अरे बताओ कौन हो, बोलो ना, भैया को नाम बताओ। हम मनोहर चौधरी हैं। आई लोंडा? ये हमारा पोता है राहुल चौधरी। अरे तो जब उठा रहे थे तो बोला नहीं जा रहा था, मुंह में रसगुल्ला डाले हुए थे। ब्रिजनाथ जी के यहाँ तो हम अपना पोता के ब्याह के लिए आए थे भुवनेश्वर से, अब तो यहाँ के है भी नहीं। भैया जी गलत आदमी और उसके पतवा को उठा लिया। तब साला एकदम देख रहे हैं गलत आदमी उठा लिया। आने वक्त में नाम पूछना, आपको तो पता है मिस्टेक हो गया भैया जी। मिस्टेक नहीं साले, बहुत बड़ मिस्टेक हुआ है। क्या करे रे मिस्टेक का, बताएं क्या करें? हमको जाए दो बेटा, जाए दो ना। हम आपको जानते ना, आप हमको जानते हो। हमको प्लीज जाने दो। हम प्रॉमिस करते हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भैया जी एक फोटो ब्रिजनाथ का भेज देते मोबाइल पे, हम हमेशा। और चप्पल साला मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा। ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी। ये सोचो कि इसका करेगा। हमको प्लीज छोड़ दीजिए। देखो हमको मत मारो बहुआ, भगवान के लिए। वही बता रहे हैं सरकार, ये मिस्टेक हो गया हमसे, कोई इरादा नहीं था हमारा, खाली मिस्टेक हो गया। तो तू करसी गांव से गुजर रहा था ऐसे ही आए बाए, और तूने सोचा कि ब्रिजनाथ को टपका दूं? अरे नहीं नहीं, वो हम उतरे थे खाना खाने के लिए ढाबे पे, पेट में चूहा दौड़ रहा था और दिमाग में कीड़ा। दिमाग का कीड़ा बोला कि ब्रिजनाथ तुमको 3 साल से मात दिया जा रहा है। हमारे रंगदारी का तमाशा बना के रख दिया था। इसीलिए सोचे सरकार कि इसको इस बार किस्सा ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए बुढ़वा को उठाएं कि ओका लड़का राकेश फिर हमको रंगदारी देते वक्त कभी हीरो ना बने। बस ये सब सोच के हम प्लान बनाए थे, वैसा कोई इरादा नहीं था हमारा। अरे सब तो बता दिया, अब काहे मार रहे हैं? मिस्टेक हमसे भी हो जाता है कभी कभी। जो तेरे जैसे बेरहम क्रिमिनल जानवरों की बेल हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। तू जेल के अंदर ही मरेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। पुलिस ने उन बाकी दोनों को भी धर लिया, धीरू और कृपाल। ये क्या अनर्थ हो गया? मनोहर जी और राहुल का इन सबसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी कितने बेरहमी से मारा इस बब्बन ने। बब्बन और उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी से हमने इस केस को क्लोज तो कर दिया, पर ये दोनों मर्डर्स इतने बेमतलब के थे। बब्बन और उसके दोनों साथीदार धीरू और कृपाल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और आर्म्स एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।